के बड़े बल्लेबाजों को परेशानी में डाला। कहते हैं कि ग्वालियर की मिट्टी में संगीत सौर दोनों हैं। एक तरफ तानसेन की विरासत तो दूसरी तरफ चंबल का वो तेवर जिसने कभी झुकना नहीं सिखाया, कभी जिसकी पहचान चंबल के बीड़ों और बंदूकों की गूंज से होती थी। आज उसी मिट्टी की एक बेटी ने 22 गज की पट्टी पर अपनी फिरकी से पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया। फर्क बस इतना है, उसने हाथ में बंदूक नहीं क्रिकेट की गेंद थामी और निशाना सीधा स्टंप पे लगाया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में विरोधी टीमों को घुटने पे लाने वाली और उसमें शानदार परफॉर्मेंस करने वाली, 5 रन देके 5 विकेट चटकाने वाली और हैट्रिक का इतिहास रचने वाली चंबल की बेटियों के लिए उम्मीद का नया सूरज बन के उभरी हैं। हिंदुस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर ग्वालियर से निकलकर मेलबॉर्न, कोलंबो तक अपनी अलग पहचान बनाने वाली अंडर 19 वर्ल्ड कप की विकेट टेकर वैष्णवी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वैष्णवी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। आपको बहुत बहुत बधाई। इंडिया टीम की जर्सी में आप दिख रही हैं और आपका डेब्यू की बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है बहुत सारे सवालों के साथ। आपकी फैन फॉलोइंग, इंस्टाग्राम के जिस तरीके से आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं वो कमाल का है और लगता है इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता कि आपने इंडिया मेन टीम के लिए जो हमारी महिला की प्रमुख टीम है, सीनियर टीम है, उसमें आपने जगह बना लिया। कैसा फील हो रहा है भारत के लिए खेलते हुए? बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ खुद पे कि जो मेहनत की थी वो सफल हुई और इस जगह पे मुझे खेलने का मौका मिला। बिल्कुल। आपकी कहानी घर के टूटे दरवाजों खिड़कियों से शुरू होती है। सुना है कि 4 साल की उम्र में आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। वो किस्सा क्या था और कितनी खिड़कियां तोड़ी और उसके लिए कितनी डांट पड़ रही थी, माँ की या भाइयों की, पापा की? जब मैं 4 साल की उम्र से खेल रही हूँ, जब मैं 4 साल की थी तब से स्टार्ट किया था। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो उन्हें मतलब देखा था कि हाँ इसका स्कोप रहेगा, तो एक पार्ट चूज करना बहुत इजी हो गया था। ठीक है, ज्यादा मुश्किलें नहीं हुई थी। और फिर ये भी था कि उनको यही चेक करना था कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि हाँ इसका इंटरेस्ट भी है, इसका स्कोप भी है, तो उन्होंने इसमें कंटिन्यू करवाया। बाकी खिड़कियां वगैरह तो बहुत तोड़ी है, जिसपे अगर कोई और गलती भी करता तो उसकी डांट मुझे पड़ती थी। क्यों? क्योंकि घर में उद्यमी मैं हूँ, तो समझते थे हंस नहीं पक्का करा और छुपा दिया ये चीज करके, तो बहुत डांट खाई इस पे। बिल्कुल। वैसे भी आपने बताया आपके पापा प्रोफेसर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो इस पे एक सवाल कि दिसंबर मंथ आपके लिए बड़ा लकी टाइम है कि आपका बर्थडे भी आता है 18 को, 21 को आप डेब्यू करती हैं और आपका मूलांक 9 है 2025। वैसे लिए आपके लिए बहुत शानदार रहा, आप इंडिया के लिए खेली। किस तरीके से ओवरऑल देखती हैं और बिलीव भी करती हैं क्या आप एस्ट्रोलॉजी और किस्मत और इस सब चीजों पे बिलीव करती हैं आप? हाँ मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं पापा की बात ज्यादा नहीं सुनती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि पापा के बोल तो दिया ठीक है, लेकिन मेरे को जितना अगर मैं ग्राउंड पे एफर्ट दूंगी, सब करूंगी, उससे ही मेरी किस्मत पे दिखेगा। तो मैं ज्यादा करने पे बिलीव करती हूँ, सुनती नहीं हूँ इतना। बिल्कुल, और नो डाउट वो हार्डवर्क ही दिखा रहा है। आप ये इंडियन टीम में इतनी कम उम्र में आप पहुंची हैं और जहां चंबल किसके लिए फेमस है और विख्यात है सब कोई जानता है, लेकिन चंबल के इलाके की पहली महिला क्रिकेटर बनना अपने आप में बड़ी बात होती है। ग्वालियर के तानसेन क्रिकेट एकेडमी से जो आपका सफर शुरू हुआ। हाँ, मैंने जो अभी तानसेन क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी थी 3 साल 4 साल पहले, तो वहां से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई। जब भी मैं ग्राउंड में जाती थी तो पहले मुझे प्योरिटी दी गई कि ठीक है आप आके प्रैक्टिस करिए, अगर आपको इवनिंग में भी करनी है, लेट नाइट प्रैक्टिस हो रही है, तभी मेरे लिए लाइट्स वगैरह ऑन करी जाती थी। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है हर जगह से, मेरी फैमिली से सपोर्ट मिला है, मुझे ग्राउंड से सपोर्ट मिला है, मेरे कोचेस ने सपोर्ट किया है, इवन एमपीसीए ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वहीं पे हमारे हर छोटी छोटी चीजें समझाई जाती है, करेक्ट की जाती है। इंदौर में एसोसिएशन है हमारा, वहाँ पे। 2025 की बात करें आपके लिए तो बिल्कुल ऐतिहासिक रहा। मलेशिया के खिलाफ आपके मैच में 5 रन देके 5 विकेट और हैट्रिक बनाई। वो मोमेंट कैसा था? उसके बाद किस तरीके से आपकी बात हुई फैमिली में, अपने कलीग से और बाकी लोगों से बातचीत हुई? वो कैसा मोमेंट रहा, क्योंकि बड़ी अचीवमेंट थी कि 5 रन देके 5 विकेट लेना। वो बहुत ज्यादा मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी इसमें। मेरे मम्मी पापा से जब मेरी बात हुई वीडियो कॉल पे, तो वो इमोशनल हो गए थे थोड़ा उस टाइम पे कि तुमने
इतिहास रच दिया हैट्रिक वाला, कि अभी तक फर्स्ट टाइम है कि वुमेन्स में किसी ने हैट्रिक ली है विद 5 विकेट ऐसा करके। तो बहुत ज्यादा खुश हुए थे, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे थे, इमोशनल भी थे थोड़े। फिर उन्होंने बोला बेटा अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, और भी ऐसा करना है। अगला सवाल मेरा यह है कि ये जो चंबल का तेवर और तानसेन का धैर्य है, इन दोनों में से मैदान पर विकेट लेते वक्त आपके अंदर क्या ज्यादा हावी रहता है, चंबल का तेवर कि तानसेन के धैर्य? ज्यादातर धैर्य रहता है, क्योंकि पेशेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राउंड में। और बाकी का जब विकेट लेती हूँ तो वो एक्साइटमेंट आ जाती है, तो थोड़ा वो चंबल की चीजें बाहर आ जाती है जो कंट्रोल करनी पड़ती है। क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बन जाता है ना अग्रेसिव, की विकेट लेने के बाद जुनून दिख जाता है वो चीज का। बिल्कुल। अंडर 19 की सफल के तुरंत बाद 2025 में श्रीलंका के खिलाफ सीनियर टीम में डेब्यू करना, किस तरीके से देख रही हैं आप ओवरऑल, और आगे की जर्नी? क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है महिला टीम में, स्पिनर बहुत सारे स्पिनर हैं जो कतार में हैं, सीनियर हैं जो जगह बना के रखी हैं, वहां जगह बनाना, सीनियर टीम में डेब्यू कैप पाना, वो मोमेंट कैसा था जब नेशनल एंथम आप सामने खड़े होते हो, और वो कैसी फीलिंग थी, अगर बयां कर पाए हमारे दर्शकों को? मतलब मोस्टली डिस्क्राइब करना इजी नहीं है, क्योंकि जो आप वहां पे ग्राउंड में खड़े हो वो आपसे फील ले सकते हो। क्योंकि वो द ड्रीम कम ट्रू वाला फील है, कि जिसका डेली सपना देखा, हर टाइम उसके लिए सोचे कि अब मुझे इसका इंडिया का कॉल आएगा, ये होगा, तो उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो तो ऐसा है कि वो फील करो तो ज्यादा अच्छा। बाकी का इस अपॉर्चुनिटी को मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ कि आगे मेरे भविष्य के लिए काम आएगा, और मैं आगे इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ऐसा मेरा है सपना कि मुझे और आगे चांस मिले, मैं कंटिन्यू कर पाऊँ उस चीज को। और बाकी का जो फीलिंग थी नेशनल एंथम की, वो मुझे बता रही थी कि हाँ अभी इंडिया के लिए मुझे क्या करना है और कैसे कंट्रीब्यूट करना है। जैसे आर्मी वालों को फील आता होगा ना जब वो आर्मी पे जाते हैं, जब मैं अपने ग्राउंड में घुसती हूँ, जब मैं पैर छूती हूँ, नेशनल एंथम होता है, मुझे भी वैसा ही फील आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि फाइनली मैं कर पा रही हूँ वो चीज। डेब्यू कैप देते हुए आपके सीनियर खिलाड़ी ने क्या कहा, और उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत खास लम्हा होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आप कितने बड़े स्टार बन जाएं, रिटायरमेंट ले लें, सारी चीज एक तरफ होती है, पहला मैच, पहला विकेट और इंडिया की कैप, सब कुछ अनमोल होता है। आपको क्या मैसेज मिला जब कैप मिला? मुझे हैरी दी ने ये बताया था कि जो मैं अभी तक 2 साल से करती आ रही हूँ सबने देखा है, और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल है वो। ऐसी ऐसी तुम जो करती आ रही हो उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस ग्राउंड में उतरो, और वो चीज यहाँ पे भी करो, ये हमारी आशा है, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया, उनने बहुत यकीन किया मुझ पे, ये चीज बता रहे थे। और एक नए शुरुआत के लिए ओके। डेब्यू कैप का नंबर याद है? शायद वो तो नंबर आप भूलेंगी नहीं, आपके लिए बड़ा खास होगा। और हरमन से आपकी एक अलग ट्यूनिंग देखने को मिलती है, जिस तरीके से आपने विकेट लिया, ये क्या था? मतलब वो थोड़ा अगर बताएं, सबसे ज्यादा वायरल तो वही हो रहा है हरमन के साथ। आपने क्या वो एक दिख रहा था, एक सीनियर स्टार और एक स्टार बनने जा रही है, दो कोऑर्डिनेशन, बहुत खूबसूरत फ्रेम दिख रहा था। जी वो ऐसा था कि हम लोग खड़े थे ग्राउंड में, एंटर करने वाले थे, खड़े थे, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए थे। तो मैंने दीदी को देखा, तो मैं हंसते हुए उनके पास पहुंची, दीदी क्या अपन जब मैं विकेट लूं तो अपन ऐसा सेलिब्रेशन करें क्या, कुछ ऐसा करके। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है करते हैं, मेरे को सिखाओ कैसे। तो मैंने उनको वहां पे सिखाया, वो चीज हुई। लेकिन उस मैच में मुझे उस पे मैं आऊंगा जरूर, उस पे आऊंगा। तो मिला नहीं इसमें, तो अगले मैच में पक्का करेंगे, मैं विकेट लूंगी, अगले मैच में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पहले मैच की आप बात जो कर रही हैं उस मैच पे जाएं, तो क्या किस्मत आपने अपने मेहनत से वो किस्मत को घुटने पे टेकने पे मजबूर कर दिया? जैसे कि मैं बात करूं, आपके करियर की 12वीं गेंद थी, शॉर्ट फाइन लेग पर श्रीचरणी खड़ी थी, और वो शायद कैच पकड़ लेती तो आपका पहला विकेट होता है पहले मैच में। लेकिन दूसरे मैच में शॉर्ट फाइन लेग पर श्रीचरणी खड़ी थी और सामने थी श्रीलंका की बल्लेबाज नीलिक्षा सिल्वा, और सेम पोजीशन और विकेट मिला। तो ये क्या आप मैनिफेस्ट कर रही थी कि जहां जिस एरिया से बॉल ड्रॉप हुई है वहीं पहला विकेट लेंगे और बताएंगे, ऐसा कुछ चल रहा था? जी ऐसा तो नहीं था, मतलब ये चीज नहीं थी कि सेम चीज
कभी कभार फ्लैट लाइट के चक्कर में, क्योंकि वो बहुत नीचे थी तो ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, वो हर प्लेयर से होता है, मैं भी होती तो मेरे से भी हो सकता था वो चीज। बाकी का मेरा बस ये था कि बस एक विकेट मिल जाए, क्योंकि वो जो डेब्यू का विकेट रहता है वो ऑफकोर्स स्पेशल रहता है, कि मेरा ये था कि यार बस एक विकेट मिल जाए, उसके बाद तो फिर रिलैक्स हो जाऊंगी विकेट के मामलों में। तो सिर्फ इतना था कि कैच पकड़ ले, कोई भी हो नीचे, मैंने देखा नहीं था, श्री थी वहां, पकड़ लिया। और उसके बाद जो उसकी एक्साइटमेंट आई वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझसे ज्यादा उसकी एक्साइटमेंट थी उसमें कैच में। क्योंकि क्योंकि किसी भी प्लेयर का तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हम सबने सेलिब्रेशन किया, सब लोग बहुत ज्यादा खुश। किसी भी प्लेयर के लिए पहली सेंचुरी, पहला विकेट इंपॉर्टेंट। श्रीचरण ने आके शाम को होटल में या ड्रेसिंग रूम में आके बोला हो, वैष्णवी सॉरी मुझसे मिस हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ बातचीत हुई जी थी? जी, बुरा लगा था उसको, बहुत बुरा लगा था, बट ये कोई, जी जी, उसको बुरा लगा था इस बात का। और लेकिन वो उसकी गलती नहीं है, वो होती है चीजें, गेम है और होती रहती है, अगर कोई और भी होता गलती से उससे भी हो सकता था, तो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ गेम। बिल्कुल। किस तरीके से देख रही हैं आपके बारे में एक और मुझे जो जानकारी मिली है कि ग्वालियर में छोटी लड़कियों को आप फ्री में कोचिंग सिखाती हैं। ये अभी आप भी तो बहुत छोटी हैं, और ये थॉट कैसे है? इस उम्र में तो बच्चे सोचते नहीं, ये ऐसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी, इस पे आप खंडन भी कर सकते हैं, बता ये आई कि आप फ्री में बच्चियों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आगे पुश कर रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलें, आगे बढ़े, ऐसी रिपोर्ट है कई जगह। मतलब ये बोल सकते हैं कि मैं मोटिवेट करती हूँ, जब मेरे ग्राउंड में लड़कियां आती हैं मुझसे कुछ पूछती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ ऐसा। लेकिन अभी तक फ्री कोचिंग ये सब मैं कोचिंग नहीं दे रही हूँ, मैं बस खुद खेल रही और सीख रही मतलब उनको हूँ। मेरे मोटिवेट सर करें। हैं लवकेश चौधरी। जी 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 जी। मेरे सर लवकेश चौधरी, वो जरूर फ्री में करते हैं और कोचिंग देते हैं, क्योंकि जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उनको देते कि हाँ आप आके कोचिंग यहाँ पे आके प्रैक्टिस करिए, कितने मैचेस खेलना है हम खिलाएंगे, ऐसा करके वो करते हैं। तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा चलता है ये चीज, और बहुत सारी लड़कियां जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आते हैं, खेलते हैं। जैसे 83 में कपिल पाजी ने वर्ल्ड कप जीता, मेंस क्रिकेट बदल गया। 2025 में हरमन की अगुवाई में जिस तरीके से महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, क्या आपको लगता है कि महिला क्रिकेट में और बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत सारी बच्चियां और आएंगी। जैसे मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्रांति गौड़ का इंटरव्यू किया था, बहुत इमोशनल थी, मतलब वो सोच नहीं पा रही थी कि वो, मतलब मुझसे बात करते हुए इमोशनल हो गई थी कि कहाँ से जर्नी शुरुआत की थी हम छतरपुर से, और कहाँ हम पहुँचे हैं, और इससे कितनी लड़कियों को सपनों को उड़ान में उनके पंख मिलेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या महिला क्रिकेट में 83 के बाद जो बदलाव देखा, आज हम विराट, रोहित के साथ साथ बुमराह, वैभव सूर्यवंशी जैसे तमाम लिस्ट में है, लंबे लिस्ट में, कि गिल जैसे बड़े स्टार, तो आप भी देखती हैं महिला क्रिकेट में बदलाव देखेंगे? जी, वर्ल्ड कप के बाद ही बहुत ज्यादा बदलाव देखा है, और WPL के बाद भी। तो अभी तो वुमेन्स क्रिकेट बहुत आगे जाएगा, बहुत सारे लोग पहचानेंगे। मैं और यही चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना, जैसे मेंस क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं उतना ही वुमेन्स क्रिकेट को और सपोर्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि लड़का लड़की कम नहीं है हमारे यहाँ के, लड़की भी बराबर है, लड़के भी बराबर है। बिल्कुल। वो मैं बस इतना ही चाहूंगी कि मेंस वगैरह जो सपोर्ट नहीं करते थे वो भी और करना स्टार्ट करें, और बाकी का वुमेन्स क्रिकेट बहुत आगे जाने वाला है, बहुत सारे नए लोग आएंगे, और बहुत अच्छा, मतलब हमारे जो जनरेशन है उनमें बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और अपकमिंग फ्यूचर स्टार्स भी है, जो आगे आना रह गए हैं, वो बहुत जल्दी दिखेंगे WPL जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल। मेरे आखिरी 2-3 सवाल हैं, क्योंकि आप भी हैं, जा रही कहीं, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। BCCI का किस तरीके से सपोर्ट देखती हैं महिला क्रिकेट में? अभी कुछ सालों में डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल में, चाहे उनके पे की बात हो, जो हम इक्विपमेंट्स लेते हैं वो भी उतने ही महंगे आते हैं जितने मेंस के आते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी है कि पे वाइज भी इक्वल कर रहे हैं, और मैचेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कि पहले जितने मैचेस नहीं होते थे अब उतनी प्रैक्टिस मिलती है हमें, आपस में टूर्नामेंट्स होते हैं, लीग्स होते हैं, तो जिससे बाकी की वुमेन्स क्रिकेट भी आगे आ पा रही हैं, जिनको चांस नहीं मिलती तो वो अगले नेक्स्ट टूर्नामेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज हमें अच्छी मिल रही हैं, सपोर्ट है, और जैसा सर का भी सपोर्ट बहुत। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि जैसा ने WPL ला के जिस तरीके से गेम चेंजर किया वो अलग रहा, इस बार WPL में ना सेलेक्ट होना कहीं ना कहीं मलाल होगा, कि इसने राणा की तरह एक होप ये भी होगी कि
कमबैक क्वीन की तरह बीच में एक मौका मिलेगा, और जैसे स्नेह राणा ने सबका दिल जीता अपने परफॉर्मेंस से। लखनऊ का ग्राउंड मुझे याद है, मैं मीडिया बॉक्स में था, जिस तरीके से उन्होंने छक्के लगाए थे दीप्ति के ओवर में, और हर कोई कहने लगा कमबैक क्वीन आ गई। तो ऐसी होप रख रही है कि WPL में नहीं सेलेक्ट किया है, नहीं आपने ऑक्शन में खरीदा, लेकिन मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी बल्ले और गेंद दोनों से। जी जरूर, अगर मौका मिलेगा तो मैं रेडी हूँ। अगर जैसा भी रहता है देखा जाएगा। बाकी का स्नेह से बहुत इंस्पायर हूँ, तो ऑफ कोर्स उनके पाथ पे चल रही हूँ। जैसा रहेगा देखा जाएगा। जय श्री राम। फेवरेट टीम आपकी कौन सी? अगर मौका मिले किस टीम से खेलना चाहेंगी? जो टीम ले ले। ये तो बड़ा कोई स्पेसिफिक नहीं। ये तो बड़ा सवाल, टेढ़ा सवाल है। कोई फेवरेट होगी? जैसे मेरे पॉडकास्ट में स्नेह राणा ने बोला था और उसी टीम के साथ वो गई भी। क्या डेस्टिनी थी। मेंस क्रिकेटर में आपको कौन पसंद है और उनसे क्या आइडोलाइज करती हैं, क्या सीखती हैं? कौन से ऐसे बैटर की बात करें हम, अगर बैट्समैन की बात करें, जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं? मतलब इंस्पायर तो सभी करते हैं, सबकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिनसे कहीं ना कहीं मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। बाकी का ज्यादातर अगर मेरे फेवरेट है तो वो विराट कोहली है, क्योंकि जैसे वो अपना गेम लेते हुए आ रहे हैं, डिसिप्लिन सारी चीजें, और कभी वो गिव अप नहीं करते। माइंडसेट उनका जैसा है, मुझे वैसा माइंडसेट आगे के लिए चाहिए। तो वही रहेगा कि जितना हो सके लर्न करूँ देख के, जितना उनके मैचेस देख के। और विराट से मिलने का मौका मिलेगा तो क्या बात करेंगी ग्वालियर की वैष्णवी? ऑफ कोर्स उसमें वर्ड्स, मुझे लगता है अगर मैं कभी मिलूंगी तो पहले तो मैं थोड़े देखूंगी बस उनको, शब्द तो नहीं निकल पाएंगे, बस मिल के आ जाऊंगी ऐसा लग रहा है। अभी जब मिलूंगी तब मैं बताऊंगी एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आपने बस जल्दी मिल लूं उनसे। आप अपना जो स्पिन आप करती हैं, कहाँ से आप मोटिवेट लेती? कौन सा आपका सबसे फेवरेट स्पिनर है जिसको लगता है कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है? नो डाउट स्नेह राणा आपकी टीम में है, वो हैं, उसके अलावा भी आप बता सकती हैं। उनके अलावा अक्षर पटेल को मैं देखती हूँ, और राधा यादव और जडेजा सर। ओके, जडेजा तो कमाल का। मुझे अक्षर पटेल तो उनकी तरह तलवार चलाना भी सीख जाइए, कि अगर सेंचुरी हाफ सेंचुरी लगे तलवार भी चलाना सीख जाएं आप। अच्छा रहेगा, सेलिब्रेशन के एक अलग होगा। वैसे आपने एक अलग बना के ही रखा है। फ्यूचर प्लान आपका क्या है? अभी मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि अगर मुझे मौका मिलता है आगे कहीं खेलने का तो मैं उस पर अच्छा करूँ। तो उसके लिए मैं अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, वापस अपने बेसिक्स पे आ गई हूँ। ये चीज है, और जितना हो सके अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करूँ। ओके, लास्ट सवाल। पहले दिन जब इंडिया टीम की ड्रेसिंग रूम शेयर की थी तो स्मृति मंदाना, हरमन और बाकी प्लेयर से मिली, तो कैसा उनका रिएक्शन था? और सबसे शरारती कौन लगा? जैसे मेघना और स्नेह ने तो 2 नाम लिए थे हरलीन के, आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रही हैं पूरा? आप फुटबॉल भी बहुत खेलती हैं। हरलिन सबसे ज्यादा मस्ती में एंड प्रैंक्स में वो बहुत मस्त है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग रूम उनके साथ शेयर करा था, मुझे बहुत नर्वस लग रहा था। और मेरा जब फर्स्ट कैंप था हमारा, तब मेरा बर्थडे था प्रैक्टिस दिन पे। तो सब मिले, सबने ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छे से कंफर्ट दिया कि आओ प्रैक्टिस करते हैं ऐसा करके। और थोड़ा सीनियर से बातचीत भी हुई कि हाँ अभी डोमेस्टिक खेल के आ रही हुई, ये सब चीजें हुई। बाकी का नर्वस थी फर्स्ट डे पे, बिल्कुल। एक्साइटेड भी थी, नर्वस थी। एक आखिरी सवाल, न्यूज वगैरह पढ़ती हैं, देखती हैं? आजकल पूरे वेबसाइट पे, गूगल पे एक ही चीज है कि इंडिया की नई नेशनल क्रश वैष्णवी शर्मा, और फॉलोअर भी आपके खूब बढ़ रहे हैं। इस पे क्या आपका कमेंट है? क्या बोलूं, मुझे नहीं, मेरे पास कुछ बोलने के नहीं है। कोई नहीं, बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल ऐसे ही आप भारत के लिए खेलते रहें और भारत का मान बढ़ाते रहें और बच्चियों को मोटिवेट करे रहें। आपसे बात करके लगा कि सफलता केवल टैलेंट से नहीं बल्कि सही दिशा सादगी से मिलता है। आपकी यात्रा की जिस गलियों से शुरू होकर टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम तक पहुंची, हमें यकीन है ये सब शुरुआत है। भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और भारत का नाम ऐसे रोशन करते रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए वैष्णवी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए देखते रहें राज टीवी।